अब अगली क्लास में हमारा आज की क्लास में हमारा जो बिंदु दिया हुआ है खरपतवार विज्ञान पार्ट 4। हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था कि खरपतवारों का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। खरपतवार नियंत्रण की दो मुख्य विधियां, सबसे पहले शस्य विधियों के द्वारा खरपतवार नियंत्रण एवं भौतिक तथा यांत्रिक विधियों के द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण हमने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा है। अब हम हमारी इस कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं खरपतवार नियंत्रण की अगली विधि के बारे में। तो खरपतवार नियंत्रण की अगली विधि है हमारे रासायनिक विधि के द्वारा खरपतवार नियंत्रण। रासायनिक विधि के द्वारा खरपतवार नियंत्रण जो हमारे खरपतवार नियंत्रण का थर्ड पार्ट है। खरपतवार नियंत्रण के इस भाग में हम पढ़ेंगे कि वह रसायन जिनका उपयोग खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है, खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम खरपतवार नाशी रसायन कहते हैं। खरपतवार नाशी रसायन वह रसायन जिनका उपयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, इन्हें खरपतवार नाशी रसायन कहते हैं। इन रसायनों का उपयोग सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सर्वप्रथम खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग किया गया था और उस समय सबसे पहले विश्व में उपयोग किया जाने वाला खरपतवार नाशी रसायन था 2,4-D। ठीक है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसके बारे में आगे हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो रासायनिक विधियों के द्वारा खरपतवार नियंत्रण करते हैं हम। तो हमें सबसे पहले ज्ञात होना चाहिए कि खरपतवार नाशी रसायन कितनी प्रकृति के होते हैं, इनका उपयोग कैसे किया जाता है और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारा खरपतवार नाशी रसायनों का उनकी प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण। खरपतवार नाशी रसायनों का उनकी प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण कि खरपतवार नाशी रसायन किस प्रकार के होते हैं, कौन सी खरपतवार को नष्ट करने के काम में लेते हैं, फसल को बोने से पहले काम में लेते हैं, बाद में काम में लेते हैं, क्या है पत्तियों के ऊपर काम में लेते हैं खरपतवार नाशी रसायनों को, मिट्टी के अंदर काम में लेते हैं, पानी के साथ लेते हैं, पाउडर के रूप में लेते हैं। तो सबसे पहले हम खरपतवार नाशी रसायनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे ताकि हम सही प्रकार से ये कर सकें कि कौन सा रसायन किस खरपतवार को नष्ट करने के काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले खरपतवार नाशी रसायनों का वर्गीकरण पढ़े, उनकी प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण का हमारा प्रथम बिंदु है। तो खरपतवार नाशी रसायन होते हैं हमारे फर्स्ट में, इसमें दिया हुआ है पहला पॉइंट हमारा वर्णात्मक खरपतवार नाशी और एक होते हैं हमारे अवर्णात्मक खरपतवार नाशी। ठीक है, तो हमारा पहला वर्गीकरण जो हम पढ़ने जा रहे हैं वर्णात्मक खरपतवार नाशी और अवर्णात्मक खरपतवार नाशी। वर्णात्मक वह खरपतवार नाशी रसायन जो खरपतवार का चुनाव करके केवल उसे ही नष्ट करते हैं, अन्य किसी पौधे को नष्ट नहीं करते हैं, केवल खरपतवार को ही नष्ट करते हैं। वह रसायन जो केवल खरपतवार को ही नष्ट करते हैं, उन रसायनों को हम वर्णात्मक खरपतवार नाशी रसायन कहते हैं। जैसे गेहूं में गेहूसा या सक्रिय पत्तियों वाली खरपतवार को नष्ट करने के लिए। ये जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं हमारा, जैसे गेहूं में गेहूसा या फिर सकरी बारीक पत्ती
ठीक है, जिनकी चौड़ाई कम हो, सक्रिय पत्ती वाली खरपतवारों को नष्ट करने के लिए केवल और केवल एक रसायन हमारे आइसोप्रोटेयूरोन। आइसोप्रोटेयूरोन केवल और केवल सक्रिय पत्ती वाली खरपतवारों को या फिर गेहूंसा, मोथा, धूप घास ऐसी खरपतवारों को ही नष्ट करेगा। अन्य कोई सी भी खरपतवार या कोई सा भी दूसरा फसल का पौधा जिसकी पत्तियां चौड़ी उसे नष्ट नहीं करता है। इसी संदर्भ में हमारा दूसरा उदाहरण दिया हुआ है इसी श्रेणी का वर्णनात्मक और अवर्णनात्मक का। अवर्णनात्मक खरपतवारनाशी रसायन। अवर्णनात्मक खरपतवारनाशी रसायन का मतलब है वह रसायन जो फसल प्लस खरपतवार यानी अवर्ण जो चुनाव नहीं कर पाता, ऐसा रसायन जो फसल और खरपतवार को चुन नहीं पाता और दोनों को नष्ट कर देता है, फसल को भी नष्ट कर देता है, खरपतवार को भी नष्ट कर देता है। ऐसे रसायनों को हम कहते हैं अवर्णनात्मक खरपतवारनाशी रसायन। इन रसायनों का उपयोग खेतों में नहीं किया जाता है। इन रसायनों का उपयोग सड़कों के किनारे, बंजर भूमियों पर या फिर हमारे रेल मार्गों के किनारे किया जाता है। यहां हम उदाहरण की बात करते हैं जैसे डाइक्वाट, पैराक्वाट या फिर एक रसायन होता है हमारे ग्लाइफोसेट। यह खरपतवारनाशी वह रसायन है जो फसल को और फसल के साथ साथ खेत में उगे हुए किसी भी तरह के खरपतवार को भी नष्ट कर देंगे। इसीलिए इनका उपयोग हम फसलों के साथ नहीं करते या फिर परजीवी खरपतवारों को नष्ट करने के काम में लिया जाता है। डाइक्वाट, पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट। ठीक है, तो खरपतवारनाशी रसायनों का पहला वर्गीकरण था हमारा वर्णनात्मक खरपतवारनाशी रसायन जो केवल खरपतवार को नष्ट करेंगे, फसल को नहीं करेंगे। अवर्णनात्मक जो फसल और खरपतवार दोनों को ही नष्ट कर देते हैं। उदाहरण की याद रखिएगा। इन्हीं खरपतवारनाशी रसायनों के संदर्भ में हम दूसरा वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं, मृदा सक्रिय खरपतवारनाशी। मृदा सक्रिय खरपतवारनाशी वह रसायन होते हैं जिनका उपयोग मृदा में किया जाता है, जिनका उपयोग मृदा में करते हैं, यानी फसल को बोने से पहले। वह रसायन जिनका उपयोग फसल को बोने से पहले या अंकुरण से पहले किया जाता है। बुआई से या अंकुरण से पूर्व। वह रसायन जिनका उपयोग बुआई से पहले या अंकुरण से पहले, यानी जिन रसायनों को मिट्टी में देते हैं और मिट्टी में हम रसायनों को देंगे फसल को बोने से पहले, तो वह खरपतवारनाशी रसायन जिनका उपयोग खेत में बीज बोने से पहले, फसल बोने से पहले किया जाता है, यानी बुआई से पहले या अंकुरण से भी पहले हम इनका उपयोग कर सकते हैं। ये रसायन कहलाते हैं मृदा सक्रिय खरपतवारनाशी रसायन। इन रसायनों की श्रेणी के अंदर हमारे आते हैं फ्लूक्लोरेलिन, ठीक है, पेंडी मैथिलीन, एलाक्लोर, फ्लूक्लोरिन, पेंडिमेथिलीन, एलाक्लोर, ठीक है, या फिर हमारे एट्राजेल। तो इन रसायनों का उपयोग फसल को बोने से पहले मिट्टी के अंदर किया जाता है। अगला वर्गीकरण इसी श्रेणी के अंदर हम करने जा रहे हैं, बता सकती है पत्र सक्रिय। पत्र सक्रिय खरपतवारनाशी। पत्र सक्रिय खरपतवारनाशी वह रसायन होते हैं जिनका उपयोग पत्र यानी पत्तियों पर किया जाता है, फसल को बोने से पहले नहीं बल्कि फसल को बोने के बाद किया जाता है। तो वह खरपतवारनाशी रसायन जिनका उपयोग हम पौधों की पत्तियों पर करते हैं, जिनका उपयोग पौधे की पत्तियों पर किया जाता है, बाकी भागों पर किया जाता है, इस श्रेणी के अंदर आते हैं हमारे आइसोप्रोटेयूरोन,
आइसोप्रोटेरोन 2,4-D, ठीक है। तो इन रसायनों का उपयोग हम करते हैं फसल की पत्तियों पर। इसी श्रेणी के अंदर हमारे ग्लाइफोसैट रसायन भी आता है। यह रसायन फसल को बोने के बाद खड़ी फसल पर परजीवी खरपतवारों को या फसल से मिलती जुलती हुई संकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार नष्ट करने के काम में लिए जाते हैं। तो दूसरा वर्गीकरण था हमारे खरपतवार नाशी का मदरा सक्रिय रसायन और पत्र सक्रिय रसायन, ठीक है भैया। खरपतवार नाशी रसायनों की श्रेणी के अंदर हमारे तीसरा वर्गीकरण आता है संपर्क खरपतवार नाशी रसायन। संपर्क जैसा कि नाम से ही दिया हुआ है, संपर्क खरपतवार नाशी रसायन। तो संपर्क खरपतवार नाशी रसायन वह रसायन होते हैं जिनका उपयोग पौधे का वह भाग, जिस भाग के संपर्क में यदि रसायन आएगा तो वह भाग पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, बाकी भाग वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। तो वह रसायन जिसका जो पौधे के जिस भाग के संपर्क में आएगा वह भाग पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और बाकी भाग स्वस्थ बने रहते हैं। अतः इन रसायनों का उपयोग पानी में सही प्रकार से घोल बनाकर अच्छी मात्रा में, सही मात्रा में, संपूर्ण रूप से खरपतवारों पर करना चाहिए। तो संपर्क खरपतवार नाशी रसायन की श्रेणी की हम बात करते हैं, जिसमें आते हैं हमारे पैराक्वाट और डाइक्वाट, ठीक है। अब इसी श्रेणी का जो दूसरा खरपतवार नाशी रसायन है हमारे, वह है हमारे स्थानांतरित खरपतवार नाशी रसायन। स्थानांतरित खरपतवार नाशी रसायन का मतलब देखिए क्या होता है। वह रसायन जिसका उपयोग पौधे के किसी भी भाग पर कर दिया जाए। यदि हमने उस रसायन को पौधे की पत्तियों पर छिड़का है तो पत्तियों से होते हुए यह रसायन टहनी में, टहनी से तने में, तने से जड़ों में स्थानांतरित हो जाता है। या इस रसायन का उपयोग यदि पौधे की जड़ के पास किया गया है तो जड़ से तने में, तने से टहनी में, टहनी से पत्ती के अंदर ये रसायन स्वतः ही पूरे के पूरे पौधे में फैल जाते हैं और उस पौधे को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। तो वह खरपतवार नाशी रसायन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पौधे में चले जाते हैं और पूरे को नष्ट कर देते हैं, उसे स्थानांतरित खरपतवार नाशी रसायन कहते हैं। इसके उदाहरण की हम बात करते हैं। इसमें आते हैं हमारे आइसोप्रोटेरोन 2,4-D और ग्लाइफोसैट। इसी का उल्टा है हमारे संपर्क खरपतवार नाशी रसायन। वह खरपतवार नाशी रसायन जो पौधे के जिस भाग के संपर्क में आते हैं केवल उसे ही नष्ट करते हैं, दूसरे भाग को नष्ट या नहीं करते हैं, क्षति नहीं पहुंचाते, ठीक है। इसी श्रेणी में अगला खरपतवार नाशी रसायन का वर्गीकरण जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मृदा जीवाणु नाशक खरपतवार नाशी। तो वह खरपतवार नाशी जिनका उपयोग मिट्टी में करते हैं और यह खरपतवार नाशी रसायन जीवाणुओं को और जीवाणुओं के साथ साथ खरपतवारों को दोनों को नष्ट कर देते हैं। यानी जीवाणु को भी नष्ट करते हैं, खरपतवारों को भी नष्ट करते हैं और इनका उपयोग खेत की मिट्टी में किया जाता है। इस श्रेणी के अंदर आते हैं हमारे सिमेजीन, एट्राजीन या डाइयूरोन। यह खरपतवार नाशी रसायन ऐसे हैं जो मिट्टी को, खेत की मिट्टी को जीवाणुओं से नष्ट मुक्ति दिलाने के लिए, कवकों से मुक्ति दिलाने के काम में लिए जाते हैं। इन रसायनों का प्रभाव खरपतवारों को नष्ट करने के काम में भी लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर है हमारे सिमेजीन और एट्राजीन।
इनका ये फायदा है, ये खेत की मिट्टी के जीवाणुओं को भी नष्ट करेंगे और खेत की मिट्टी के अंदर किसी भी खरपतवार के बीज, जड़, तना, पत्ती रह जाते हैं तो उन्हें भी यह नष्ट कर देते हैं। तो मृदा जीवाणुनाशक खरपतवारनाशी रसायन का ही एक दूसरा वर्गीकरण है। इसी का अगला पॉइंट है हमारे, वह मृदा धूमक खरपतवार नाशी। देखिए जैसा कि नाम में दिया हुआ है मृदा धूमक, तो वह खरपतवारनाशी रसायन जो मिट्टी के अंदर जाकर धुआं बनाते हैं और यह धुआं पौधों, मिट्टी के अंदर छुपे हुए जड़, तना, पत्ती, टहनी या बीजों या किसी भी तरह की खरपतवार के अवशेष को नष्ट कर देते हैं। तो इन खरपतवारनाशियों को हम कहते हैं मृदा धूमक खरपतवारनाशी रसायन। इसका उदाहरण है मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड का उपयोग मिट्टी के अंदर किया जाता है। यह द्रवित अवस्था में पाया जाता है, पानी में घोलकर इसका छिड़काव करते हैं और जब हम मिट्टी में इसका छिड़काव करते हैं तो यह रसायन मिट्टी के अंदर जाकर गैसीय प्रकृति के अंदर आ जाता है, धुआं के रूप में आ जाता है और मिट्टी के कणों के बीच में पहुंचकर प्रत्येक प्रकार की खरपतवार के अवशेषों को पूर्णतः नष्ट कर देता है। तो यहाँ हमने पढ़ा है खरपतवारनाशी रसायनों का उनकी प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण। तो वर्गीकरण हमने पढ़ा, वह खरपतवारनाशी रसायन जो पौधे को चुनते हैं, खरपतवार को नष्ट करते हैं, फसल को नष्ट नहीं करते हैं। अवर्णात्मक, वह रसायन जो फसल और खरपतवार दोनों को ही नष्ट कर देते हैं। मृदा सक्रिय खरपतवारनाशी रसायन जो जिनका उपयोग मिट्टी में किया जाता है। पत्र सक्रिय खरपतवारनाशी रसायन जिनका उपयोग पौधे की पत्तियों के ऊपर किया जाता है। संपर्क खरपतवारनाशी रसायन, वह खरपतवारनाशी रसायन जो पौधे के जिस भाग के संपर्क में आते हैं केवल उसे ही नष्ट करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। स्थानांतरित खरपतवारनाशी रसायन, तो वह रसायन जो पौधे की पत्ती के संपर्क में आने पर टहनी में, तने में और जड़ तक फैल जाते हैं और पूरे पौधे को नष्ट कर देते हैं। मृदा जीवाणुनाशक खरपतवारनाशी रसायन, तो वह खरपतवारनाशी रसायन जिनका उपयोग जब हम मिट्टी में करते हैं, खेत में करते हैं, तो वह जीवाणुओं को और खरपतवारों को दोनों को ही नष्ट कर देते हैं। इधर हमने पढ़ा मृदा धूमक खरपतवारनाशी रसायन, तो वह खरपतवारनाशी रसायन जो मिट्टी के अंदर जाकर धुआं उत्पन्न करते हैं, गैस बनाते हैं और खरपतवारों को नष्ट करते हैं। उदाहरण पढ़ा मिथाइल ब्रोमाइड। ये था खरपतवारनाशी रसायनों का उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। इसी श्रेणी में, इसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं और आगे हमारा जो बिंदु है उस बिंदु के आधार पर हम देखिए अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए खरपतवार नाशी रसायनों के प्रयोग का समय। सभी खरपतवारनाशी रसायनों को हम खेत में कभी भी किसी भी समय उपयोग में नहीं ले सकते हैं। इन्हें उपयोग करने के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो खरपतवारनाशी रसायनों को खेत में प्रयोग कब करते हैं, उपयोग में कब लेते हैं, उसके आधार पर इन्हें निम्न श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहली श्रेणी की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए वह श्रेणी है बुआई से पूर्व उपयोग। वह खरपतवारनाशी रसायन जिसका उपयोग फसल को बोने से पहले करते हैं, उन रसायनों को हम कहते हैं बुआई से पहले उपयोग किए जाने वाले खरपतवारनाशी। यह खरपतवारनाशी देखिए कौन कौन से होते हैं। यहां दलहनी फसलों के लिए एक खरपतवारनाशी रसायन है जिसका नाम है फ्लू फ्लूक्लोरेलिन। तो फ्लूक्लोरेलिन एक ऐसा खरपतवारनाशी रसायन है जो बाजार में बैसालीन के नाम से बिकता है और इस रसायन का उपयोग कभी भी खेत में खड़ी फसल के अंदर फसल उगने के बाद नहीं करते हैं, फसल को बोने से पहले करते हैं और मुख्य रूप से इसका उपयोग करा जाता है दलहनी फसलों में।
तो वह खरपतवारनाशी रसायन जिसका उपयोग फसल को बोने से पहले ही कर देते हैं, खेत में गहरी जुताई करने के बाद, खेत की मिट्टी को भुरभुरी बनाने के बाद इसका छिड़काव किया जाता है और यह खेत की मिट्टी में कई सप्ताह तक, 3-4 सप्ताह तक सक्रिय बने रहते हैं और उस मिट्टी में उगने वाले खरपतवारों को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। इसी श्रेणी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले, वह खरपतवारनाशी रसायन जिनका उपयोग बुआई के बाद करते हैं, फसल को बोने के बाद लेकिन उसके उगने से पहले किया जाता है, अंकुरण से पहले किया जाता है। खेत में बीज तो बो दिया लेकिन अभी वह बीज उगा नहीं है, तो बीज बोने के बाद लेकिन अंकुरण से पहले उपयोग किए जाने वाले खरपतवारनाशी रसायन। इस श्रेणी के अंदर हम बात करते हैं, हमारी फसल का उदाहरण लेते हैं बाजरा, जवार, गन्ना, मक्का। बाजरा, जवार, गन्ना, मक्का, इन फसलों में इनको बोने के बाद लेकिन इनके अंकुरण, जर्मिनेशन से पहले हम यहाँ एक विशेष खरपतवारनाशी रसायन का उपयोग करते हैं जिसका नाम है हमारे एट्राजीन। तो एट्राजीन नामक खरपतवारनाशी रसायन का उपयोग किया जाता है फसल को बोने के बाद लेकिन उसके उगने से पहले। ठीक है, इसी श्रेणी में हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे एक काफी मोस्ट उदाहरण आता है, ये आता है हमारे दलहनी एवं तिलहनी फसलों के लिए। खेत में बोई जाने वाली दलहनी या तिलहनी फसलों में उन्हें बोने के बाद लेकिन अंकुरण से पहले पेंडिमिथिलिन नामक रसायन का उपयोग किया जाता है खेत में फसल को बोने के बाद लेकिन उसके उगने से पहले, दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए। ये दोनों ही उदाहरण बहुत मोस्ट है और कई कंपटीशन एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आए हुए हैं। इसी श्रेणी में हम आगे चलते हैं। तो अब हमारा तीसरा जो वर्गीकरण है, वह वर्गीकरण है अंकुरण के बाद यानी खड़ी फसल में। तो खरपतवारनाशी रसायनों का पहला उपयोग हमने करा फसल को बोने से पहले, दूसरा उपयोग इनका किया जा सकता है फसल को बोने के बाद लेकिन उसके उगने से पहले, और तीसरा उपयोग हम पढ़ रहे हैं अंकुरण के बाद यानी जब फसल उग चुकी हो, खेत में फसल खड़ी हो उस समय। तो इस श्रेणी के अंदर हम बात करते हैं, जैसे यदि खेत में सक्रिय पत्ती वाली खरपतवार है तो उसे नष्ट करने के लिए आइसोप्रोटेयूरोन नामक रसायन का उपयोग किया जाता है या फिर सल्फ्यूरोन नामक रसायन का उपयोग किया जाता है। सल्फोसल्फ्यूरोन सक्रिय पत्ती, आइसोप्रोटेयूरोन सक्रिय पत्ती। तो इन रसायनों का उपयोग जब खेत में फसल उग चुकी होती है और फसल को लगाने के 30 से 35 दिनों के बाद, 30 से 35 दिन बाद किया जाता है। ठीक है, इसी श्रेणी में हम आगे चलते हैं। यदि खेत में चौड़ी पत्तियों वाली खरपतवार हो, यदि खेत में चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार हो तो उसे नष्ट करने के लिए 2,4-D नामक रसायन का उपयोग किया जाता है खड़ी फसल के अंदर। तो खरपतवारनाशी रसायनों का उपयोग हम अलग अलग समय पर करते हैं। पहला, फसल को बोने से पहले, दलहनी फसलों का उदाहरण हमारे पास है। दूसरा, बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले, उदाहरण बाजरा, जवार, मक्का, गन्ना, एट्राजीन, और दलहनी तिलहनी में पेंडिमिथिलिन। अंकुरण के बाद यानी खड़ी फसल के अंदर सक्रिय पत्तियों के लिए अलग, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार के लिए अलग। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग तरीके से खरपतवारनाशी रसायनों का उपयोग किया जाता है। एक उपयोग और है ले बाई प्रयोग। ले बाई प्रयोग में हम क्या करते हैं,
खेत में हमने फसलों को पंक्तियों में लगा रखा है और इन पंक्तियों के बीच में रिक्त स्थान पर यदि कोई खरपतवार उग जाए तो उस उगी हुई खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम इस फसल के बीच में 2,4-D नामक रसायन का छिड़काव करते हैं, जिससे दो फसल की पंक्तियों के बीच उगी हुई खरपतवार आसानी से नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग हम खेत में 4 तरह कर सकते हैं। फसल को बोने से पहले, फसल बोने के बाद, लेकिन अंकुरण से पहले, अंकुरण के बाद और लेवाई करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने एक विकट समस्या आती है और एक फायदा लाभ भी आता है। खरपतवार नाशी रसायन, यह रसायन, इन रसायनों का उपयोग करने पर लाभ क्या होता है? खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग वर्षा के समय, खेत में पानी भरा हुआ हो, पथरीली या रेगिस्तानी जगह हो, किसी भी जगह पर आसानी पूर्वक किया जाता है। इन रसायनों का उपयोग कांटे वाली खरपतवारों को नष्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। सस्य और भौतिक विधियों के द्वारा हम उन्हें हाथों से उखाड़ कर नष्ट नहीं कर सकते। खरपतवार नाशी रसायन खेत में लगने वाली नकलची, जो मिलती जुलती खरपतवार, जैसे गेहूं के समान गेहूं सब, बाजरे की जैसी बरू, धान की जैसी जंगली धान, इन सभी खरपतवारों को आसानी पूर्वक नष्ट कर देते हैं। यही खरपतवार नाशी रसायन कम समय में खरपतवारों को नष्ट करते हैं। इनके लिए कम से कम मजदूरों की आवश्यकता होती है, कम से कम खर्चा करना पड़ता है। तो कई विशेषताएं खरपतवार नाशी रसायनों की होती है। साथ ही खरपतवार नाशी रसायनों का खेत में उपयोग करने से या करते समय कुछ विशेषताएं, कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती है। जैसे खरपतवार नाशी रसायन विषैली, जहरीली प्रकृति के होते हैं। खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करने से पहले हमें इनकी प्रकृति और इनके उपयोग करने का जो समय है उसके बारे में पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। खरपतवार जो नाशी रसायन होते हैं